Hello viewers, welcome to the 3 minute series. Today we will discuss the essentials of polity. My name is Rohit Mandhan. The basics who governs. इस सीरीज में हम डिस्कस करेंगे मोनार्की, डेस्पोटिज्म, एरिस्टोक्रेसी, ओलिगार्की, डेमोक्रेसी, पॉपुलर सॉवरेनिटी, अथॉरिटेरियनिज्म एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा मोनार्की। तो मोनार्की को अप्रोच करने से पहले, उसके बेसिक्स को जानने से पहले हमें जानना जरूरी होगा कि व्हाई मोनार्की इज इम्पोर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स एंड मेंस यूपीएससी। जैसा कि हम रोज न्यूज में पढ़ते भी है, न्यूज़पेपर में रोज हम इसके थ्रू आउट होते हैं कि कैसे मोनार्की और डेमोक्रेटिक कंट्रीज के बीच में एक कंफ्लिक्ट, एक कोल्ड वॉर लाइक सिचुएशन इज क्रिएटेड। जैसे कि यूएसए ने अभी डेमोक्रेटिक असेंबलीज बुलाई थी जिसमें चाइना और रशिया को न्योता नहीं मिला, और उसके चलते एक इन कंट्रीज के बीच में एक हो गया कि वी आर आल्सो डेमोक्रेसी। तो जैसे चाइना भी क्लेम करता है और अदर कंट्रीज भी करती क्लेम्स है। और फिर अगर हम उज्बेकिस्तान, सेंट्रल एशिया कंट्री की बात करते हैं, मिडल ईस्ट कंट्रीज की बात करते हैं कि हाउ जो दीज कंट्रीज है होर मोनार्की और अथॉरिटेरियनिज्म की तरफ जा रही है। कैसे चाइना में जो सिविल वॉर लाइक सिचुएशन अभी क्रिएटेड हो रही है, कैसे मतलब लोगों को दबाया जाता है। तो उस चीज के लिए इन सब चीजें जो थ्रू आउट द वर्ल्ड हो रही है, उसके चलते जो मोनार्की टॉपिक है वो अपने आप में एक इम्पोर्टेंस रखता है। तो आज का जो हमारा डिस्कशंस होगा वो हमारा पर्पज होगा कि जो हमारा जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं हम उनको सॉल्व करें, जो कि हम स्क्रीन पे क्वेश्चन देख सकते हैं। तो इसको हम बाद में देखेंगे। लेट्स सी मोनार्की। अगर हम मोनार्की को देखते हैं तो मोनार्की का जो मीनिंग होता है वो होता है कि हाउ द रूलर गवर्न दी पीपल। तो बेसिकली एक मोनार्की क्या होता है, एक पॉलिटिकल सिस्टम्स होता है, लाइक अदर्स पॉलिटिकल सिस्टम लाइक डेमोक्रेसी या फिर अथॉरिटेरियनिज्म की बात करते हैं। अगर हम मोनार्की को देखें तो ये हेरिडिटरी और मेरिटोक्रेसी बेस्ड दोनों तरीके से हो सकता है। अगर हम हेरिडिटरी की बात करते हैं तो जैसे अकबर हो गया, अकबर ने जैसे बाबर और जो हुमायूं था उनको हेरिडिटी करके लाइक शाहजहां, फिर हमारा जो औरंगजेब आए, तो ये सभी क्या हो हेरिडिटरी बेस हो गया। अगर मेरिटोक्रेसी बेस की बात करें तो अगर हम मुगल रूलर की जो स्थापना हुई या फिर जो मौर्य रूलर की जो स्थापना हुई, हाउ चंद्रगुप्त और इधर हाउ इन द मिडाइवल टाइम्स में हाउ बाबर कैसे जो है इंडिया को इन्वेड किया, तो ये सभी क्या थी, ये सभी मेरिटोक्रेसी बेस की हमें मोनार्की को बताते हैं। बट जो मेन अल्टीमेट जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो मोनार्की ही था। पावर डिवाइन सोर्स, इसका जो मीनिंग है वो जो रूलर्स है वो बोलते हैं कि द पावर टू रूल्स कम फ्रॉम द गॉड्स और सम अदर डिवाइन सोर्स। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो कंट्रीज होंगी वो थियोक्रेटिक कंट्रीज होंगी, दे कैन बी सेक्युलर ऑल्सो। लाइक अगर हम मौर्यन टाइम्स में देखिए तो मोनार्कीज थी जो कि मेरिटोक्रेसी बेसी मौर्य, और अगर हम अशोका की पॉलिसीज को देखें, धम्म पॉलिसीज को देखें तो बहुत सेक्युलर्स थे ये रूलर्स। और ऐसा भी नहीं है कि ये डिवाइन सोर्स हो सकती है, लाइक औरंगजेब को देख ले या फिर अदर्स रूलर्स को देखे मिडाइवल टाइम्स के, तो ये थियोक्रेटिक बेस भी हो सकती है। एंशिएंट और मिडाइवल कंसेप्ट मॉडर्न टाइम एग्जिस्ट। तो इसका जो मीनिंग है कि जो ये मोनार्कीज है ये एंशिएंट और मिडाइवल का कंसेप्ट है। लाइक जैसे हम देख सकते हैं कि कैसे जो हमारा ऋग्वेदिक टाइम्स था उसमें जो ट्राइबल्स कम्युनिटीज थी वहां पे कैसे जो उनकी जो प्रॉपर्टीज थी वो वार बूटी हुआ करती थी, काव होती थी। धीरे धीरे कैसे अगर इकोनॉमिक्स को हम यहाँ पे अटैच करें, कैसे कैसे जो इकोनॉमिक्स आई, और फिर दूसरी नंबर चीज हम अगर आयरन की खोज को यहाँ पे अटैच करें, क्योंकि आयरन का सीधा सीधा जो संबंध है वो एग्रीकल्चर और वेपन से है। तो धीरे धीरे क्योंकि वेपन्स और एग्रीकल्चर एक्सपेंड हुआ तो प्रॉपर्टी की जो डिमांड थी, प्रॉपर्टीज की जो वैल्यूज थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई, इंप्रूव हुई। उसके चलते क्या हुआ, टेरिटोरियल सिग्निफिकेंस अटैच हो गया। और टेरिटोरियल सिग्निफिकेंस के अटैच होते होते जो ट्राइबल्स है वो कैसे जनपदा और महाजनपदा में कन्वर्ट हुआ, और महाजनपदा लेटर इन द फेज कैसे वो पूरा एक किंगडम में कन्वर्ट हो गया। तो ये इसलिए माना जाता है कि ये एंशिएंट और मिडाइवल कंसेप्ट है। बट अगर हम मॉडर्न टाइम्स की बात करते हैं तो ये मॉडर्न टाइम में भी एग्जिस्ट करता है। लाइक अगर हम बात करें आज के समय की बात करें, लाइक इन द मिडल ईस्ट कंट्रीज की बात करें या फिर सेंट्रल एशियन कंट्रीज की बात करें, तो मॉडर्न टाइम में क्या हुआ कि इसमें स्प्लिट हुआ है। स्प्लिट किस बेस पे हुआ है, अगर हम बात करते हैं लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल और एक अथॉरिटेरियन जो एब्सोल्यूट मोनार्की की बात करते हैं। तो लेट्स सी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की।
अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की अगर पाई जाती है वो यूरोप में पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे पहले किंगशिप हुआ करती थी और पीपल्स मैच्योर्स हो गए, सोसाइटी बहुत जल्दी मैच्योर्स हुई, तो डेमोक्रेसी बेस्ड एक गवर्न जो रूल ऑफ लॉ का जो यहाँ पे कंसेप्ट एमर्ज हुआ। अगर हम यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं या फिर नॉर्वे की बात करते हैं या अगर स्वीडन और नॉर्डिक कंट्रीज की बात करते हैं, तो उन्होंने चाहा कि किंगशिप को हम नहीं खत्म करेंगे, इसको हेराडिटी बनाते हैं, बट जो पावर शिफ्ट हुआ, पावर शिफ्ट फ्रॉम द किंगशिप टू द प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मींस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पीपल्स रूल और गवर्न दी देमसेल्फ। एब्सोल्यूट मोनार्की की बात करते हैं तो ये मिडल ईस्ट और सेंट्रल एशियन कंट्रीज का एक कंसेप्ट रहा है। यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी मतलब डेमोक्रेटिक अगर हम देखें तो कोई डेमोक्रेसी और किसी भी तरीके का पीपल्स के लिए कोई राइट्स इसकी बात नहीं होती है। यहाँ पे एब्सोल्यूट रूल्स की बात होती है। Let's see the questions. Which of the following country is a real life example of a constitutional monarchy? अगर हम यहाँ पे देखते हैं लाइक नॉर्थ कोरिया है तो सभी जानते हैं कि हाउ नॉर्थ कोरिया की जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो कैसा है, क्यूबा का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, वो नंड का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, बट द आंसर इज यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेम एज मोनार्की? तो गाइस आई वांट दैट कि दिस क्वेश्चन शुड बी सॉल्व बाय यू, and today we'll meet with the next topic. Thank you guys.